हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दृष्टि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ्स के बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आए हैं। जैसे कि क्लास 12 के जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको जनरली इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, या फिर हम यूँ कहें कि पूरे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले जो बार बार उनको ज़रूरत पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये सारे फॉर्मूले क्लास 11th में रहने के बावजूद भी बहुत अच्छे से वो प्रिपेयर्ड नहीं हो पाया। आज हम क्लास 12th में जरूरत पड़ने वाला वो बहुत ही लिमिटेड फॉर्मूला लेकर आए हैं। आपको इतना ही फॉर्मूला अभी याद रखना है। हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। आप यदि ट्रिग्नोमेट्री में इतना फॉर्मूला याद रख लिए तो आपको मैथ्स में जहां जहां पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला आपको बार बार रिपीट मोड में आपको जरूरत पड़ेगा, वो चीज आपके लिए हेल्प हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला फॉर क्लास 12th। सबसे पहला ये जो बच्चों को बार बार प्रॉब्लम होता है, 90 माइनस 90 प्लस, 180 माइनस 180 प्लस, 270 माइनस 270 प्लस, 360 माइनस 360 प्लस, ये बार बार इन फॉर्मूलों में दिक्कत होता है। इसके लिए एक ट्रिक भी लेकर आए हैं कि आप इजी वे में कैसे करके उसको याद रख सकते हैं। इसके लिए कुछ एक बेसिक नॉलेज आपको ये टेबल नंबर 1 है, ये टेबल नंबर आपके 1 है, ये टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3। आपको ऑलरेडी ये जानकारी होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर दें। टेबल नंबर 1 में हम रखे हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। ये आपको पता होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। आपके लिए सबसे न्यू ये है क्या, टेबल नंबर 2 में आपको क्या याद रखना बताते हैं कि यदि आपको इस तरह का एंगल मिले तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। जैसे कि 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, नो चेंज। पर यदि आपको एंगल फ्रैक्शन में मिलेंगे, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, तो एंगल आपके चेंज होंगे। एंगल आपके चेंज होंगे। किसमें चेंज होगा? साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कोसेक में, कोसेक शेक में। टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 3 में क्या बताया है कि जैसे कि आप इसको याद रख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। देखो ये 90 से अंदर का एंगल हो गया, ये 90 से कम, तो ये देखो 90 माइनस थीटा। आगे चले गए 90 प्लस थीटा, 90 से बड़ा एंगल। आप गौर करो कि ये 90, ये 180 के अंदर का हो गया, तो इसको 180 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा 180 प्लस थीटा। अब 90, 90 और ये 90, 270, 270 से कम 270 माइनस थीटा। अब 270 से ज्यादा 270 प्लस थीटा। लेकिन 90, 90, 90, 90, 360 से कम 360 माइनस थीटा, 360 से ज्यादा। आपको इतना पता होगा कि हम लोग जब डिग्री में लिखते हैं तो इसको 180 डिग्री, और जब इसी को हम लोग रेडियन में लिखते हैं तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोथ आर एग्जैक्टली सेम। तो आप डिग्री यूज करें, आप रेडियन यूज करें। स्टैंडर्ड में आकर क्लास 11 12 बच्चे रेडियन यूज करते हैं, डिग्री नहीं। तो बेसिकली 3 टेबल में आपको क्या सीखे आप। फर्स्ट नंबर टेबल में किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक पॉजिटिव। टेबल नंबर 2 में क्या सीखे, यदि एंगल हमको पाई, 2π, 3π, 4π इस फॉर्म में मिलेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, tan है तो tan रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा। पर यदि एंगल आपको फ्रैक्शन में मिले π/2, 3π/2, 5π/2, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। किस फॉर्म में? साइन से कॉस, कॉस से साइन, tan से कॉट, कॉट से tan, सेक से कोसेक, कोसेक से सेक। टेबल नंबर 3 में आप क्या सीखे, कौन सा क्वाड्रेंट कौन से एंगल के लिए वैलिड है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा पर 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा पर 270 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 प्लस थीटा पर 360 माइनस थीटा। ऊपर चले गए 360 से ज्यादा चले गए, ये हो गया 360 प्लस थीटा। 3 आप
टेबल को याद रखो, आप कोई भी फॉर्मूला बता सकते हो। एक दो हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं कुछ, जैसे कि आपको जरूरत पड़ा साइन 180 प्लस थीटा। सबसे पहले आपको क्या करना है समझ आ सकता, आपको देखना है कि ये फॉर्मूला क्या होगा। ये एंगल फ्रैक्शन में नहीं है, आपको हम क्या बताए हैं, पाई 2 पाई में नो चेंज, पाई 2 पाई 3 पाई में नो चेंज, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 में चेंज। तो सबसे पहले ये देखो नो चेंज, नो चेंज में साइन का साइन लिख दो, साइन पाई प्लस थीटा, साइन और थीटा कॉपी करो। अब चिंता ये करना है कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा 180 प्लस थीटा, ये क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है। आपको क्वेश्चन किसका पूछे हम, आपका क्वेश्चन हम पूछे साइन का। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, देखो 180 से ज्यादा इस क्वाड्रेंट में आ गए। इस क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, तो साइन का रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव। और कुछ देखो आप, tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। सबसे पहले देखो यहां पर माइनस है, यहां सबसे पहले फ्रैक्शन देखना है, फ्रैक्शन देखना है कि ये एंगल फ्रैक्शन में है सर, फ्रैक्शन में है मतलब एंगल चेंज होगा। तो tan किस में चेंज होगा, cot में। सबसे पहले ये कॉपी करो, tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, cot कंफर्म। अब देखो कि ये कौन से एंगल पर है, 270 से कम सर, 270 से कम, ये 90, ये 180, 270 से कम सर। इस क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है सर। फॉर्मूला tan का लिख रहे हैं तो सर ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। आप किसी का भी लिख सकते हैं, आप सेक का लिखिए, सेक 2 पाई माइनस थीटा। फ्रैक्शन में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है मतलब एंगल एज इट इज रहेगा। सेक है तो सेक ही रहेगा, फ्रैक्शन में है तो चेंज होगा, tan cot में चेंज हो गया। फ्रैक्शन में नहीं है, एंगल एज इट इज रहेगा, तो सेक 2 पाई माइनस थीटा, सेक थीटा। अब देखना यह है कि 2 पाई माइनस थीटा 360 से कम सर, 360 से कम ये वाला होता है, ये वाला होता है 360 से कम। देखो हम लिखवाए हैं 360 से कम, 360 से कम ये वाला। ये कौन कौन पॉजिटिव सर, cos और sec पॉजिटिव सर, sec का ही तो फॉर्मूला है तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। और देखो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, इस पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो पहले एंगल फ्रैक्शन में आया, फ्रैक्शन में आया मतलब ये चेंज होगा। साइन किस में बन जाएगा, cos। 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, देखो 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 180 से कम, 180 से कम सॉरी 90 से कम, 90 से कम, 90 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा। इस तरह से हम लोग कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। लिखो cot 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा। फिर से फ्रैक्शन में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है तो एज इट इज cot का cot रह गया सर। अब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 से ज्यादा सर, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि यहां पर tan और cot पॉजिटिव सर, ये पॉजिटिव रह जाएगा, हो गया। फिर और कुछ देखो, cos 180 माइनस थीटा सर, फ्रैक्शन में नहीं है, cos का cos रह जाएगा, ठीक है। 180 माइनस थीटा 180 से कम सर, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव, यहां cos है सर, माइनस हो जाएगा। साइन और cosec पॉजिटिव होता है, cos का फॉर्मूला लिख रहा है, माइनस हो जाएगा। चीजों को ध्यान देना एकदम। और लिखो साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। फिर देखो ये फ्रैक्शन में हो गया, फ्रैक्शन में मतलब ये सर ये चेंज होगा, साइन का बन जाएगा cos, साइन का बन गया cos। 3 पाई बाय 2, 270 से ज्यादा, 270 से ज्यादा मतलब सर फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec पॉजिटिव होता है सर, साइन के लिए है। इधर वाला मैच कराना है सर, साइन के लिए है सर, ये नेगेटिव हो जाएगा। cos मैच नहीं कराना है, साइन मैच कराना है। इधर किसका फॉर्मूला लिख रहे हैं आप, साइन 270 प्लस थीटा। सबसे पहले फ्रैक्शन देखना है, 270 है मतलब एंगल फ्रैक्शन में है, तो एंगल फ्रैक्शन में है मतलब ये चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, cos और sec पॉजिटिव होता है, साइन का है तो मतलब नेगेटिव होगा। और देखो tan 90 प्लस थीटा, फिर जैसे ही फ्रैक्शन देखो सर, एंगल फ्रैक्शन में है, एंगल फ्रैक्शन में है मतलब tan का cot हो जाएगा, tan का cot हो जाएगा। अगेन 190 प्लस थीटा, 90 से ज्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव, क्वेश्चन tan के लिए है मतलब नेगेटिव होगा।
तो इस तरह से हम लोग किसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, किसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग। और देखो कोई फॉर्मूला, और कोई फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, और कोई फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। कॉस 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, जिसका भी लिखना है लिख सकते हो आप लोग। 3π/2 माइनस थीटा क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन मतलब सर कॉस का साइन होगा, कंफर्म कर लिए। अब 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा मतलब सर थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से कम, 270 माइनस थीटा। यहां पर tan और cot पॉजिटिव, सर cos का है, सर नेगेटिव होगा। किसी का भी लिखो आप, शेक का लिखो, शेक 180 प्लस थीटा, फिर से एंगल फ्रैक्शन में नहीं है, शेक का शेक हो जाएगा, शेक का शेक हो जाएगा। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, 180 से ज्यादा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, शेक है, सर नेगेटिव होगा। किसी का भी लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी का भी लिखो आप शेक का लिखो 2π माइनस थीटा, सर एंगल फ्रैक्शन में नहीं है तो शेक का शेक हो जाएगा। 360 माइनस, 360 से कम, सर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, सर सेक ही तो है मतलब प्लस प्लस हो जाएगा। ये ऐसे करके हो गया। अब इसका आप लोग को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या करना, ऐसे करके आप लोग टेबल बना लेना, ऐसे करके आप लोग टेबल बना लेना, ऐसे करके आप लोग टेबल बना लेना। इस टेबल में आप लोग क्या करोगे, जैसे कि आप साइन का लिखना चाहते हो तो साइन का लिखो आप 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, और लिखो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, और एक लिखो माइनस थीटा। ऐसे करके आप प्रैक्टिस करो। कैसे करके प्रैक्टिस करोगे, देखो चीजों को। सबसे पहले फ्रैक्शन में है, सर फ्रैक्शन में है मतलब ये चेंज हो जाएगा, तो साइन का कॉस बन जाएगा। सर फ्रैक्शन में है, कॉस बन जाएगा। सर फ्रैक्शन में नहीं है, सर साइन रह जाएगा। फ्रैक्शन में नहीं है, सर साइन रह जाएगा। फ्रैक्शन में है, कॉस बन जाएगा। फ्रैक्शन में है, कॉस बन जाएगा। फ्रैक्शन में नहीं है सर, साइन रह जाएगा। फ्रैक्शन में नहीं है सर, साइन रह जाएगा। इतना कर लिए, रुको। π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सर ये पॉजिटिव रहेगा। 190 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा सर, साइन पॉजिटिव होगा। अब देखो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है सर, साइन पॉजिटिव होता है, सर ये पॉजिटिव रहेगा। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot, सर साइन का लिख रहे हैं, माइनस होगा। फिर से 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, साइन सर नेगेटिव होगा। 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, सर माइनस होगा। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, सर माइनस होगा। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेगा सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होगा सर, प्लस होगा। इस पर ध्यान देना यार। सब माइनस थीटा का मतलब क्या है, देखो पॉजिटिव एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंगल का मतलब ये देखो क्लॉकवाइज। तो माइनस थीटा का मतलब हो गया आप इस जगह पर आ गए, ये प्लस थीटा, ये प्लस थीटा, ये माइनस थीटा, तो इस जगह पर आ गए। तो इस जगह पर कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। आप किसका फॉर्मूला लिख रहे हो, साइन का, मतलब सर ये माइनस। इस तरह से आप साइन का लिखे, कॉस का लिखो, tan का लिखो, शेक का लिखो, कॉसेक का लिखो, tan का लिखो, सब पूरे का लिखो, सबका लिखो, सबका लिखो। आपको प्रैक्टिस हो गया। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर्मूला हो रहा है। 6 को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 9 × 6 = 54 फॉर्मूला आपके याद हो गए। आप रटोगे तो 100% भूलोगे, पर आप टेबल के अकॉर्डिंग यदि करोगे तो श्योर है कि कभी नहीं भूलोगे, हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएगा। जिस चीज को रटा जाता है 100% कभी ना कभी भूला जाता है, पर आप टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी इस चीज को आप मिस नहीं करेंगे। तो आप पूरे कंसेप्ट को देखो एक बार, आप बार बार देखो चीजों को, फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार कमेंट करना, हम फिर से चीजों को रिपीट कर देंगे।
आप कमेंट बॉक्स पर जाके कमेंट करना, हम चीजों को और एक बार रिपीट कर देंगे, पर आप देखना कि चीजों को कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। आप चीजों को रटेंगे तो भूलेंगे, पर रटना नहीं है। तो एक फॉर्मूला ये जो आपको 12th में बार बार जरूरत पड़ेगा, दो फॉर्मूला ये। देखो फॉर्मूला तो बहुत सारा है, पर अभी भी आपका यदि कोई क्लास 12th का बच्चा यदि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद कर रहा है, इट मींस वो पढ़ा नहीं है। तो अब क्या चाहिए, अब उसको मैथ्स का छोटे छोटे कैप्सूल चाहिए जो खा ले और बस कोई टॉपिक उसका निकल जाए। तो ये कैप्सूल से सोचो। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बहुत सारे हैं, 300 से ज्यादा फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, पर आप कम भी याद नहीं कर रहे हैं। 300 मतलब 54 फॉर्मूला आप अभी याद कर लिए, सारे फॉर्मूला के 9 फॉर्मूला हो गए। 9 × 6 = 54 फॉर्मूला आपके याद हो गए। और फॉर्मूला देखो, sin 2 थीटा, फॉर्मूला पर कंसेप्ट पर जाना, sin 2 थीटा 2 sin थीटा × cos थीटा। यहां जितना एंगल है उसका आधा एंगल आप यहां यूज करेंगे, आधा एंगल यहां यूज करेंगे। मान लो कभी आपको जरूरत पड़ गया sin थीटा का, तो सर ने कहा था जितना यहां एंगल रहे उसका आधा एंगल 2 sin θ/2 × cos θ/2। आप इस तरह का एंगल यूज करेंगे। जितना एंगल यहां रहेगा उसका हाफ, जितना एंगल यहां रहेगा उसका हाफ। उस तरह से cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। पर साइन का आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट जरूरत पड़ेगा, पर कॉस का ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। देखो आप कैसे करके करेंगे इसको। cos 2 थीटा, आप इसको तोड़िए, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये पहले से इसके पास है, एक मिनट, ये sin स्क्वायर थीटा पहले से आपके पास है। sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा, ये किसका रिजल्ट आ रहा है, cos 2 थीटा का। ये 2 sin स्क्वायर थीटा इधर आ गया, 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा इधर चला गया, 1 माइनस cos 2 थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। आप इसको याद रख लें, एक आप ऐसे याद रख लें, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा को हम लोग इस बार नहीं चेंज करेंगे, sin स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आ जाए, प्लस 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर। आप इसको ऐसे याद रखो, 1 माइनस होने पर 2 sin स्क्वायर होगा और 1 प्लस होने पर 2 cos स्क्वायर होगा। 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। इन जनरल वो 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 प्लस 270 माइनस 360 माइनस 360 प्लस और माइनस थीटा, वो सारे फॉर्मूला sin 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। देखो जरूरत तो sin 3 थीटा का भी है, cos 3 थीटा का भी है, tan 3 थीटा का भी है, जरूरत तो दुनिया भर की चीजों का है। पर बात है कि अभी लिमिटेड चीज पढ़कर हम अच्छा मार्क्स कैसे ले आए। तो वो लिमिटेड चीज ये हुआ, आप sin 3 थीटा अलग से याद रखना चाहते हो याद रखो, आप कोई दिक्कत नहीं है। sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, दुनिया भर के फॉर्मूला। पर अभी बात कर रहे हैं हम लिमिटेड चीजों का, कम मटेरियल के साथ हम अच्छा रिजल्ट कैसे ले आए। तो ये कम मटेरियल है, ज्यादा पढ़ने के टाइम आपने बर्बाद कर चुका है। अभी कम टाइम में ज्यादा कैसे पढ़ लें, कम टाइम में ज्यादा पढ़ने का तरीका यही हुआ। तो आप इन सारे फॉर्मूला को एक बार आप रिकॉल करेंगे, आपको इंटीग्रेशंस में, डिफरेंशिएशंस में आपको कई बार ये फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ेगा। हम लोग मिलेंगे फिर ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीजों को लेकर जो आप लोग को मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप लोग को जबरदस्त यूज हो जाए, कम टाइम में इफेक्टिव चीजें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।